बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय का आवेदन होगा। संरक्षकों को नवासी रोड के कारखाना लगाने की रोड पर शिकायतें ये क्या हुआ? इनको बोलने दो। शुक्रवार का दिन नीमच नगरपालिका के इतिहास में दर्ज हो गया। परिषद से पहले नगरपालिका अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए 10 फीट ऊंची जाली लगाई गई और महज 15 मिनट में 55 प्रस्ताव पारित कर दिए, जिसमें विवादित 20,000 वर्ग फीट भाजपा कार्यालय भी शामिल है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा एक के बाद एक प्रस्ताव पारित करती रही और इधर हंगामा होता रहा। इसी बीच महिला पुरुष पार्षद जाली लांघकर अध्यक्ष के पास पहुंच गए और जमकर कहासुनी हुई। परिषद में धक्का मुक्की से लेकर अपशब्द भी कहे गए। नगरपालिका अध्यक्ष के वहां से गुजर जाने तक विरोध होता रहा। इधर नगरपालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार का भी जमकर विरोध हुआ। उनकी गाड़ी के आगे कांग्रेस पार्षद लेट गए और जमकर हंगामा करते रहे। इसके साथ ही कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती रही, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। इधर नगरपालिका उपाध्यक्ष रंजना परमार ने भी अपनी ही परिषद का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि परिषद अपने मुद्दों से भटक रही है। बंगला बगीचा पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हंगामा तो नगरपालिका में हुआ ही नहीं। नगरपालिका के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद में पहली डरपोक नगरपालिका अध्यक्ष हमने पहली बार देखी, जो भू माफियाओं के इशारों पर चल रही थी। ये तो सबको मालूम था, लेकिन आज का जो दृश्य देखा गया वो नीमच के इतिहास में न तो कभी पहले हुआ है और इनके रहते ही हो सकता है, इसके बाद में कभी नहीं होगा। आप देखिए कि नगरपालिका की जो 12:30 बजे का टाइम था, 1:05 पर नगरपालिका चालू हुई। नगरपालिका चालू होने पर पहला प्रस्ताव पढ़ने पर हमने जब हमारा आवेदन देना चाहा कि पहले प्रस्ताव पढ़ रहे हो आप, तो ये विसंगति इस पर देख लीजिए। जितने में तो उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष और उनका पीठासीन अधिकारी मतलब ओएस ने कह दिया पहला नंबर पास, दूसरा नंबर पास, तीसरा नंबर पास। जब हम इस बात का विरोध नीचे करते रहे तो हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें बताया गया कि बस वो पास कर रहे, जबकि पीछे पार्षदों को भी समझ में नहीं आ रहा था। आप देखिए कि हमें अंदर जाके बोलना पड़ा कि परिषद के अंदर पार्षद जो है जनप्रतिनिधि है, तो वो 40 वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी बात को सुनना आपका नैतिक दायित्व बनता है और सब शहर विकास की बात करते हैं यहाँ पर, और इससे पहले भी शहर विकास इसी तरह हुआ है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जो है, डरपोक नगरपालिका अध्यक्ष, उनके ससुर जी ने जाने कौन सा उनको पाठ पढ़ाया कि वो अंदर आकर और सिर्फ पास की रट लगवाई और 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो गई। पीछे पार्षद के अंदर 7 पार्षद जो है सिर्फ पास करते रहे, बाकी पार्षदों को समझ में नहीं आया। अगर उनके पास इसका रिकॉर्ड हो बहुमत का कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई हो कि बहुमत हुआ है, तो हम आज ही पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह का झूठ का तांडव आपने सामने देखा। सीएमओ नगरपालिका अध्यक्ष के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है। भाजपा के लोग ने आज भी सीधा लोकतंत्र खत्म कर दिया है। और आपके सामने देखिए कि किस तरह से जमीनों का खेल इसमें था, किस तरह से दैनिक वेतनभोगियों के नाम से इन्होंने भाजपा के लोगों को रख रखा है। उस पर चर्चा करना चाहिए। लोकायुक्त की जांच चल रही है। एक प्लाट नंबर 226 जो है संतोष चोपड़ा जी के रिश्तेदार का प्लाट है, उसको इन्होंने एमओएस का उल्लंघन और सब चीज़ लिखी है। आवासीय जगह को इसने व्यवसायिक में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कंसल्टेंसी के नाम से करोड़ों, शहर में 1000 करोड़ की जमीन है और सारी जमीनों की कंसल्टेंसी के नाम से लेके आ गए और कंसल्टेंसी के नाम से इन्होंने वो प्रस्ताव पास कर दिया। सारा नियम विरुद्ध कार्य हुआ है। इस बात का हमने विरोध नगरपालिका अध्यक्ष के सामने किया और नगरपालिका अध्यक्ष परिषद छोड़ के भाग गई। उसके बाद हमने सीएमओ घेरा, तो सीएमओ के सामने जवाब देना नहीं बना। उनका एक ही जवाब था कि अध्यक्ष जी से बात करना पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे सीएमओ को नगरपालिका से ट्रांसफर करा के चला जाना चाहिए, जिसको अपने नैतिक दायित्व तो नहीं मालूम है कि किस तरह से नगरपालिका चलाई जाती है। आप नगरपालिका परिषद के सचिव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपको इस तरह दबाव में लगा। ये सीधा सरासर हनन है और कांग्रेस पार्षदों का नहीं, पूरे शहर का लोकतंत्र का हत्या करी है। और हम इसके खिलाफ भी जो है आगे याचिका भी लगाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और इस तरह आज तो हो गया, अगली बार
बार जो है हमारा इसका रुख बहुत अलग रहेगा। इसकी जालियां भी तोड़नी पड़े तो हम तोड़ेंगे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को इस तरह मीटिंग जो है तांडव की तरह नहीं चलाने देंगे। तो पारित कर दिए गए हैं जी, सारे प्रस्ताव विकास के, शहर के प्रस्ताव थे जो पास कर दिए गए हैं। भाजपा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किए हैं। इसमें भाजपा कार्यालय का भी एक जी, नियम अनुसार विधिवत ही जगह आवंटित की जाएगी और जहां पर जगह 60 नंबर में मांगी गई है वहां पर जो भी प्रयोजन के अलावा रिक्त भूमि होगी, काफ़ी बड़ी भूमि है वहां, तो जो एक हिस्सा मांगा जा रहा है 20,000 स्क्वायर फीट, वो विधिवत होगा और वो आवंटन भी शासन स्तर पे किया जाएगा। जी, वहाँ पर टेक्निकल इश्यूज की वजह से भवन नहीं है, अभी भवन निर्माण नहीं हुआ है, तो एक भवन की आवश्यकता, कार्यालय की आवश्यकता रहती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नीमच में उसके लिए एक भवन नहीं है, कार्यालय नहीं है, उसकी डिमांड भी हमने विधिवत नियम अनुसार कर रहे हैं और उसके लिए एक छोटा हिस्सा मांगा जा रहा है। वो बड़ी भूमि में से एक छोटा हिस्सा अगर आवंटित किया जाएगा वो भी परिषद के और शासन स्तर के अनुमति के बाद होगा। देखिए, अभी जब भवन वहाँ पर नहीं है तो एक भवन की आवश्यकता है। भवन वहाँ नहीं है, भवन की आवश्यकता, वो उनके बारे में तो आप भी देख ही रहे हैं कि गरिमा जो थी सदन की वो बनाई रखी जानी चाहिए थी, जो नहीं बनाई गई। ये बड़ा ही दुखद बात है कि विपक्ष जो होता है वो शहर के हितों के लिए बोलता है लेकिन वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। हम सुनना चाहते थे, हम चाहते हैं कि हम उनकी बात सुन के और अच्छे डिसीजन लें शहर हित के लिए, नीमच के लिए, पर वो नहीं हो पाया। देखिए, वोल्टेज की समस्या, ये समझना सबके लिए ज़रूरी है कि समस्या पानी की नहीं है, पानी पूरा है, पर चूंकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए रहता है, इसी वक्त पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल भी नवंबर माह में पानी की समस्या वोल्टेज के कारण आती है। हमने ट्रांसफार्मर इसी परिषद में पास किया है अभी आप लोगों के सामने। जैसे ही समस्या आई, 15 दिन के अंदर अंदर मैं 2 बार हड़कियाकाल जा चुकी हूँ। समस्या समझ के हमने ट्रांसफार्मर जो 26 लाख की लागत का है, हमने वो ऑर्डर कर दिया है ताकि आने वाले सालों में, इन्हीं महीनों में सिंचाई जब होती है कभी भी समस्या नहीं आए। बहुमत से सारे प्रस्ताव भाजपा के बहुमत से पास। लोगों का पतन हुआ है और जिस समस्या का मुद्दा चला था उसका पतन हुआ है। लोकतंत्र की हत्या की गई है और ये हत्या खुद अध्यक्ष ने की है। बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि वो कुछ ना सुनने के मूड में है ना बोलने के मूड में है। तो आगे की अगर जो सम्मेलन या मीटिंग होती है उसमें यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि सुनिए और फिर देखना कि करना क्या है। जी बिल्कुल, देखिए, उनको डर था, महिला होकर महिला से डरे पहले भी मीटिंग में, क्योंकि एक तो वो सुनती नहीं है तो पास में जाके बोलना पड़ता है। क्या पता उनके कान खराब है, जो भी समस्या है, इसीलिए चढ़ना पड़ा। विरोध ये इसलिए होता है कि वो सुनती नहीं है, पास का नारा पास कर देती है, इसलिए चढ़े थे हम विरोध में। जी बिल्कुल, देखो, जाली तो लगा दी लेकिन सफाई का ध्यान नहीं रखा उन्होंने कि सफाई भी थोड़ी सी करा दी जाए। नगर पालिका की अगर वो अध्यक्ष बनी है तो सफाई करा दे तो बेटर होगा। मैं बंगला बगीचा समस्या के लिए विरोध कर रही हूँ और 60 नंबर में जो कार्यालय बन रहा है उसके लिए मैं समर्थन में। बाकी जो भी बैठक यहाँ हुई है उस बैठक के लिए मैं इस परिषद का बहिष्कार कर रही हूँ। क्या कारण रहा नगर पालिका? क्योंकि ये दो बार की परिषद हो गई है ना, और 2 बार की परिषद में, पहली परिषद में भी प्रस्ताव नहीं लाया बंगला बगीचे का और इस परिषद में भी प्रस्ताव नहीं लाया। और प्रस्ताव आने के 2 दिन पहले भी हमने हमारे घर से लेटर भेजा, बाकी उसका इन्होंने कुछ उस पर वो नहीं किया।